हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो MySQL में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लेट से यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखूँ कि हमारे टेबल में कौन सा डेटा है। स्टूडेंट टेबल में अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारे इस टेबल में ये डेटा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से एक डेटा को फैच करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं फैच करना चाहूँ कि वो मेरे पास डेटा है कि जिसका नाम हो अमन एंड उसके जो मार्क्स हों। ठीक है, यहाँ पे अमन देखिए 3 बार है, हमारे अमन 4 बार है हमारे टेबल में, लेकिन जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका नाम अमन हो और उसके मार्क्स हो 190। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल टू अमन। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू अमन। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा एंड मार्क्स इज इक्वल टू 190। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जिसका नाम अमन है और मार्क्स हैं उसके 190। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे उस स्टूडेंट का ही डेटा हमारे पास आया जिसका नाम अमन है और उसके मार्क्स कितने हैं 190। अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई और नाम कर दूं, ठीक है, लेट से अगर मैं यहाँ पे अमृत कर दूं तो अमृत तो हमारे टेबल में डेटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं इसको रन करूं तो ये देखिए हमारे यहाँ पे टेबल में यहाँ पर नेम अमृत है लेकिन उसके मार्क्स क्या है 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं नेम इज इक्वल टू अमृत एंड मार्क्स इज इक्वल टू 90 तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो हम इसमें जितनी भी कंडीशंस देते हैं वो कंडीशंस अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमें ये कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पे जब हम अमन कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जब हम अमन कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे टेबल में यहाँ पे नेम अमन है। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि हमारे टेबल में नेम अमन है, हाँ उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे चेक करेगा ये कि जहां पे नेम अमन है वहां पे किसी मार्क्स की वैल्यू 190 है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा और हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लेट से यहाँ पे अमृत कर दूं, इसको मैं अमृत कर दूं और अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं कोई भी वैल्यू हमें मिल रही, क्योंकि ऐसी कोई भी रो नहीं है जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हों। मगर जैसे कि हमारे टेबल में नेम अमृत तो है लेकिन अमृत के मार्क्स जो है वो 190 नहीं है। ठीक है, जहाँ पे नेम अमृत है वहां पे मार्क्स 190 नहीं है, और अगर जहाँ पे मार्क्स 190 है वहां पे जो नेम है वो अमृत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अमृत है, वहां पे मार्क्स 190 नहीं है, और जहाँ पे मार्क्स 190 है वहां पे नेम अमृत नहीं है, अमन है। तो इसलिए इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ठीक है, जिस रो पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो ही हमारा रिजल्ट जो है वो रिटर्न होगा अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर कर दूं, इसकी जगह पे अगर मैं और कर दूं तो ये क्या करेगा, इन दोनों रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। मतलब कि जहाँ पे नेम अमृत होगा उस वाले रिजल्ट को भी ये रिटर्न कर देगा और जहाँ पे मार्क्स 190 होंगे उसको भी रिटर्न कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए जहाँ पे नेम अमन है इसने वो भी हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम अमन है, इसने वो भी हमें रिटर्न कर दिया, और जहाँ पे मार्क्स 190 है इसने वो भी हमें रिटर्न कर दिया। लेकिन इसमें नहीं, अमृत, सॉरी, नेम यहाँ पे अमृत है, अमन नहीं है। तो जहाँ पे नेम अमृत है इसने वो भी हमें रिटर्न कर दिया, जहाँ पे नेम मार्क्स 190 है इसने वो भी हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ये रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है जी,
अगर मैं यहाँ पे नेम कुछ और कर दूं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अपना नाम कर दूं, ठीक है, नेम अपना कर दूं, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे सचिन नाम है वो भी रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, और जहाँ पे मार्क्स 190 है ये वो भी रिटर्न कर देगा। ये देखिए नेम हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सचिन, वो भी हमें रो यहाँ पे मिल रही है, और जहाँ पे मार्क्स 190 है वो भी रो हमें मिल रही है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन इनमें से ट्रू हो तो ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको हटा दूं, वेयर, यहाँ पे लिखूं वेयर नॉट, ठीक है, वेयर नॉट, यहाँ पे पैरेंथेसिस में नेम इज इक्वल टू, नेम है कहाँ पे, यहाँ पे लिखूंगा सचिन। अगर मैं पहले इसको रन करके देख लेता हूँ कि कहीं सिंटैक्स में कोई एरर ना हो। अगर मैं इसको रन करूंगा, हाँ, तो ये देखिए ये चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट नेम इज इक्वल टू सचिन। तो ये क्या करता है, अगर हम नॉट ऑपरेटर का काम करते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये उसको छोड़ के जो बाकी का रिजल्ट है वो हमें रिटर्न करवा देता है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा वेयर नॉट नेम इज इक्वल टू सचिन, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए हमें कहीं पे सचिन नेम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसने क्या किया, सचिन को छोड़ के जितने बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम नॉट अमन, तो ये क्या करेगा, अमन, जहां जहां पे अमन नेम है वो वाले रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले नहीं करवाएगा, और बाकी के रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही रोज ऐसी थी जिसमें जो नेम था वो अमन नहीं था, ठीक है। तो इसने वो वाली रोज हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। तो ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन MySQL। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।